अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 30.2 पार्ट 1 हमने जो है पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब इस लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 30.2 क्लास मैट्रिक क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या रहे हैं, द आर्क ऑफ अ सर्कुलर सर्किल subtends an angle of pi/6 radian at the center. The radius of a circle is 5 cm. Find length of an arc. देखिए कुछ इस तरह की डायग्राम है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, बना नहीं रहा, बुक में ही दिखा देता हूँ। ये इस तरह की एक डायग्राम है। हमारे पास एक सर्किल है, यहाँ पे जो रेडियस है ये बता दिया कितना रेडियस है आपके पास, 5 cm रेडियस है आपका, और आपको ये थीटा बता दिया वो कितना है, pi/6 रेडियन है, और आपने क्या मालूम करना है, एल। ठीक है, आर्क लेंथ मालूम करनी है आपको एक फॉर्मूला पता है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L आपको मालूम करना है, R आपके पास कितना है, 5 है, थीटा कितना गिवन है, pi/6। आप इनको मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा एक काम करते हैं, इस बार मैं पाई की वैल्यू जो है आपको लेके दिखा देता हूं, ताकि अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप कंफ्यूज ना हो। 22/7 होता है, यहाँ पे 6 आता है। रेसिप्रोकल करोगे, ये 22/7 रहेगा और ये रेसिप्रोकल के ऊपर आएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अब बात क्लियर हो गई। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 × 22 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये तो सिंपल है। और 7 5 से 35, 7 6 से 42, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, 110 डिवाइडेड बाय 42, यू विल गेट कितना आ रहा है, 2.619। 2.619 जो है आपकी क्या आ गई, आर्क लेंथ आ गई। रेडियस का यूनिट सीएम में था, तो इसका भी कितना आ जाएगा, सीएम में आ जाएगा। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब इसका अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2, वो हमसे क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आपसे कह रहे हैं एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर मालूम करो। आपने कहा ठीक है, एरिया अगर आपने निकालना है तो इसका फॉर्मूला आपके पास है, सिंस A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट कीजिए, हाफ एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी थी, 5, और थीटा कितना है, pi/6। 5 का स्क्वायर 25, pi/6। अब पाई को मैंने पहले सॉल्व करके दिखा दिया। अब यहाँ पे सिंपल जो पाई रख दो आप कैलकुलेटर में। ट्वेंटी 25 मल्टीप्लाई बाय पाई करो, कितना आ रहा है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो, 2 6 12, 6.54। एरिया कितना आ गया, 6.545 अप्रॉक्स कर दिया। यूनिट क्या लगेगा, सेंटीमीटर, और एरिया है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है भाई, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। तो देखो पहले के अंदर लेंथ ऑफ एन आर्क मालूम करनी थी, वो आपने मालूम कर दी, और सेकंड के अंदर एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर आपने मालूम करना था, तो आपने मालूम कर दी। देखो इसके फिजिकल मीनिंग क्या है, इसके फिजिकल मीनिंग ये है कि ये जो शेडेड एरिया आपको देख रहा है ना, इसका एरिया कितना होगा, ये आपने मालूम करके दिया यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही मजे का टॉपिक है ये वाला। कह रहे हैं अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ी डायग्राम भी आपको बना के दिखा दूं। अगर ये आपके पास एक सर्किल है, लाइक आप इसको ऐसे समझ लो कि ये आपका जो है साइकिल का व्हील है। ठीक है, ये आपकी जो साइकिल है उसका व्हील है। कह रहे हैं पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस, ये एक पॉइंट है इसके ऊपर, और रेडियस आपको कितना बता दिया, 10 cm बता दिया। इफ इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। 3.5 रेवोल्यूशन का मतलब ये कि ये जो व्हील है ये 3.5 चक्कर लगाएगा कंप्लीटली। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट। देखें कितना जबरदस्त सवाल है, ये इनिशियली यहाँ पे मौजूद था।
ठीक है, पॉइंट ए कहते हैं इसको। अब ये 3.5 टाइम्स जब घूमेगा तो फाइनली यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3.5 टाइम्स घूमा है, पॉइंट बी के ऊपर पहुंच गया। आपसे कह रहे हैं ये चीज मालूम करें। देखिए अगेन रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो 50% क्वेश्चन जो खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है, अगर आपको ये पता चल जाए कि करना क्या है। एक आपके पास सर्किल मौजूद है, उस सर्किल को हमने सपोज कर लिया कोई व्हील है, उसका रेडियस कितना है आर, 10 सेंटीमीटर, क्लियर हो गई बात। उस पे एक पॉइंट है, कह रहे हैं ये सर्किल जो है 3.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा, यानी कि 3.5 चक्कर लगाएगा मुकम्मल और पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। आपने ये बताना है कि इन 3.5 चक्कर के अंदर ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये कितना कवर हुआ है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर हमारा साइकिल का, बाइक का, गाड़ी का भी व्हील है और वो इस तरह से है और गाड़ी के टायर का रेडियस हमें पता है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी रोटेशंस के ऊपर कितना दूर वो ट्रैवल कर जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अब पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्किल, रेडियस कितना है आपके पास 10 cm। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास कितनी है 3.5। क्लियर हो गई बात। 1 रेवोल्यूशन यानी कि 1 कंप्लीट चक्कर हमारे पास बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, यानी कि कंप्लीट जो सर्किल होगा वो या तो 360 डिग्री होता है या फिर रेडियन के अंदर 2 पाई रेडियन होता है। आपको पता है 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के, लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन है तो इसलिए आपने रेडियन के अंदर चलना है। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन के। तो अब आपका जो थीटा निकल जाएगा यहाँ पे वो निकल जाएगा, देखें कितने चक्कर है 3.5 और एक चक्कर के अंदर कितने रेडियन है 2 पाई। ठीक है, तो कितना हो गया 7 पाई रेडियन हो गया। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि आप क्या मालूम करें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो बेसिकली ये एल जो हम यहाँ पे लगाते थे ये वो वाली चीज है, यानी कि आर्क लेंथ। तो आपने कहा सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा, देयरफॉर आर कितना है आपका 10 और थीटा कितना है 7 पाई। ये 70 पाई हो जाएगा, पाई की वैल्यू डाल देते हैं। सेवेंटी मल्टीप्लाई बाय पाई कितना आ रहा है 219.91 यूनिट क्या लगेगा सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से डिवाइड कर दो, 219.9 डिवाइड बाय 100 कर दो, तो एक इसमें आ जाएगा आपका मीटर के अंदर 2.199 मीटर्स। तो इजीली बैठ के आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये चैप्टर की रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। आपका दोस्त है कोई साइकिल पे मौजूद है तो आप उसको बैठे बैठे बता दोगे कि भाई अगर तुम ये 10 चक्कर लगाओगे अपनी साइकिल को इस तरह से 10 टाइम्स इस व्हील को घुमाते हो या 20 टाइम्स, तो सिमिलर मैनर के अंदर आप जो है यहाँ पे उसको कैलकुलेट करके दे सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या मालूम करना है आपने, एरिया मालूम करना है। विथ सेंट्रल एंगल पाई बाय 4, थीटा कितना है आपके पास पाई बाय 4। इन सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है आपके पास 4। तो आपको फॉर्मूला पता है एरिया का, भी मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 5 में। एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। रेडियस कितना है 4, 4 का स्क्वायर ले लो, थीटा कितना है पाई बाय 4। सिंप्लीफाई करो इसको, 1/2 4 का स्क्वायर, या इसको 4 4 ऐसे लिख दो। स्क्वायर का मतलब यही होता है, सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी आसानी रहेगी। दिस 4 विल कैंसिल दिस, 2 1 और 2 2 जा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 पाई। एरिया कितना आ गया 2 पाई, और पाई को अब आप जो इस पे कन्वर्ट कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, यू विल गेट 6.283। तो एरिया आपका आ जाएगा 6.283
और रेडियस का यूनिट देखो सीएम में था, तो इसका यूनिट किस में हो जाएगा, इसका यूनिट भी सीएम में आ जाएगा। और स्क्वायर लगाना है, जब भी एरिया कहेंगे तो आपने स्क्वायर लगाना है, जब भी वॉल्यूम कहेंगे तो आपने क्यूब लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और करने में आपको जो है मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर, हाथ क्या डाटा भी बनाते रहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। डी यानी कि डायमीटर कितना गिवन है 21 cm, आप इसको रेडियस में कन्वर्ट करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा 10.5। आगे कह रहे हैं फ्लाई व्हील ट्रेवल 5040 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या चीज आ गई, मीटर। अब ये मीटर के अंदर आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया, ये मसला यहाँ से हो जाएगा। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था जब मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा था, इन दोनों का यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। चाहो तो इसको मीटर में कर दो, चाहो तो इसको सेंटीमीटर में। हम इसको मीटर में कर देते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन मैंने आपको बताया था 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 0.105। ये आपका आ जाएगा मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी रेडियंस डज, अच्छा एक चीज रह गई यहाँ पे, ये 5040 मीटर पर मिनट, ये क्या चीज आपके पास एल है, ये कितनी है 5040 मीटर पर मिनट। हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, यानी कि आपको थीटा मालूम करना है पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर रेडियंस कितने आपके ट्रैवल करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है L इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपकी फॉर्मूला है। आपको क्या निकालना है, थीटा। आर मान जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 5040 और R की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.105। ठीक है, तो इन दोनों को आप डिवाइड करो, देखो आपको क्या मिलेगा, 5040 डिवाइडेड बाय 0.105 कितना आ गया, 48,000। अच्छा जरा इसको यूनिट भी समझ लो। एल का यूनिट यहाँ पे क्या था हमारे पास, मीटर पर मिनट, ये मीटर, ये पर मिनट, और यहाँ पे आर का यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा हुआ, मिनट। तो 48,000 पर मिनट है ये। हमसे पूछा क्या गया है, पर सेकंड पूछा गया है यहाँ पे देखो। तो अब मिनट को आपने क्या करना है, एक आखिरी स्टेप है, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ नीचे मिनट आ रहा है, आपको क्या करना है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना। आपको पता है भाई 1 मिनट बराबर होता है किसके, 60 सेकंड के। बस यहाँ पे सेकंड लगा दो, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ गया, ये 800 रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा यहाँ भी रेडियन लगाना था क्योंकि एंगल है तो लाजमी तौर पर रेडियन में ही आएगा। रेडियन पर मिनट था ये, और ये जो है रेडियन पर सेकंड हो गया। तो 800 रेडियन पर सेकंड जो है वो ट्रैवल करेगा, जो भी आपका रिम है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे हैं कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क लेंथ। देखिए गिवन क्या है, हाथ क्या लिख लें, रेडियस इक्वल है किसके, डबल, किसके डबल, द आर्क लेंथ यानी कि एल। ये चीज आपको गिवन है। कह रहे हैं फाइंड द एंगल सबटेंडेड, यानी कि थीटा आपको मालूम करना है। आपने बोला सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब आपने क्या मालूम करना है, यहाँ पे थीटा मालूम करना है। थीटा को सेपरेट कर लें, एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा।
और थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, अब एल की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे एल की वैल्यू नहीं गिवन है, एल लिख दें। आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 2l, तो एल से एल चला जाएगा। थीटा कितना बचेगा, 1/2 रेडियन। लेकिन जस्ट एक रिलेशन गिवन था, उसकी हेल्प से आपने जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब एक लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 cm। तो हमारे पास जो है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 cm, तो रेडियस कितना हमारे पास 12 cm एंड आर्क सबटेंड्स एंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। थीटा आपके पास है 84 डिग्री। अच्छा, अगेन देखिए, डिग्री के अंदर आपको रेडियन में करना पड़ेगा, पाई बाय 180। 84 मल्टीप्लाई कीजिए पाई से, डिवाइड कीजिए 180 से, यू विल गेट 1.466। 1.46 ये क्या आ जाएगा आपके पास, रेडियन आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, फाइंड इट्स आर्क लेंथ, यानी कि एल मालूम करना है और एरिया मालूम करना है। आपको पता है सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर आपके पास कितना है 12, थीटा आपके पास कितना है 1.466। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, कितना आ गया 17.59 cm, ये एल आ गया आपका। अब इसके बाद आपने क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट में एरिया। एरिया का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 और थीटा कितना है आपके पास 1.466। 12 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे 144, 1.466। 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई किया 1/2 से और मल्टीप्लाई किया 1.466, कितना आ जाएगा 105.504, 105.552। यूनिट इसका देखें, रेडियस का यूनिट सीएम था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सीएम, और एरिया है तो स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें हमने पूरी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर ली। आई होप कि तमाम स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।